आगे बढ़ेंगे ईरान के साथ। इजराइल की लड़ाई का अब साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ईरानी हमलों के बीच नेतन्याहू के बेटे की शादी टल गई है। आज होने वाली थी बेटे अवनीर नेतन्याहू की शादी। कई लोग नेतन्याहू के बेटे की शादी का विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू परिवार के जश्न के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। गाजा में इजरायली बंधकों को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू परिवार के जश्न के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। नेतन्याहू के बेटे की आज शादी थी, अब फिलहाल शादी को टाल दिया गया है। जिस तरीके से लगातार हमले जारी हैं, इमरजेंसी जो हालात बने हुए हैं और उसी के बीच यहाँ पर नेतन्याहू के बेटे की शादी फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन जश्न के खिलाफ भी लोगों में खासा गुस्सा। साइड इफेक्ट्स आप देखिए यहाँ पर लड़ाई का, ईरान के साथ चल रही लड़ाई का असर आप देखिए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। नेतन्याहू के बेटे की शादी ईरान के मिसाइली हमलों को देखते हुए टाल दी गई है। नेतन्याहू के बेटे अवनीर नेतन्याहू की शादी आज उनकी पार्टनर एमिट यार्डेनी से होनी थी। शादी से 4 दिन पहले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। और ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी है और इसे देखते हुए शादी को फिलहाल टाल दिया गया है। आज ही बेटे अवनीर नेतन्याहू की शादी होनी थी, लेकिन लोगों का विरोध भी देखने को मिला। और जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, रिपोर्ट के अनुसार भी आपको बताएं, ईरान के साथ संघर्ष से पहले ही कुछ लोग नेतन्याहू के बेटे की शादी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इजरायली बंधक अभी गाजा में है, ऐसे में नेतन्याहू परिवार को जश्न नहीं मनाना चाहिए। हालांकि इसे दरकिनार कर नेतन्याहू परिवार शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन इसी बीच ईरान के साथ लड़ाई शुरू होने से पूरे इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और इसके बाद नेतन्याहू ने शादी टालने का फिलहाल फैसला किया है। फिलहाल ये शादी अभी टाल दी गई है। अब देखना होगा शादी कब होती है। सबसे बड़ी बात देखने वाली यही होगी कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो हालात अभी उत्पन्न हुए हैं, ये कब शांति की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फिलहाल दोनों ही ओर से लगातार प्रहार और हमले केवल और केवल एस्केलेट ही हो रहे हैं। नेतन्याहू परिवार के जश्न के खिलाफ लोगों में भी आक्रोश था और उसी का साइड इफेक्ट आप देखिए। जिस तरीके से ईरानी हमले बढ़े, नेतन्याहू के बेटे की शादी को टालना पड़ा है। हालांकि इससे परिवार भी सदमे में है। तमाम तैयारियां जो की गई थी, आज होने वाली थी बेटे अवनीर नेतन्याहू की शादी। कई लोग नेतन्याहू के बेटे की शादी का विरोध कर रहे थे। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। हालांकि इन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार हमले बोल रहा है, कोई ऑप्शन यहां पर नहीं बचा नेतन्याहू के पास। ऐसी परिस्थिति में शादी जैसा जश्न मनाना ये लोगों को भी नागवारा गुजर रहा था। लगातार इसका विरोध भी हो रहा था। अब फिलहाल बेटे अवनीर नेतन्याहू की शादी को टाल दिया गया। अब देखना होगा ईरान और इजराइल के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, ये कितनी ज्यादा एस्केलेट होती है, ये जंग कहां तक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए, परमाणु वॉर में तब्दील ना हो जाए। सहयोगी हमारे अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नेतन्याहू के बेटे की शादी टालनी पड़ी, ये जो पूरा साइड इफेक्ट इस लड़ाई का देखने को मिला है उसी बीच। हालांकि इससे पहले जब लोगों ने विरोध किया था तब तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन अब वो इन हमलों से नहीं बच पाए हैं। देखिए, बिल्कुल आशा, जिस तरीके से लगातार इजराइल और ईरान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में नेतन्याहू जानते थे कि शायद इस वक्त जो है उनकी शादी मुकम्मल हो नहीं पाएगी, क्योंकि पूरे तरीके से लगातार हमलावर है। और खासतौर पे आपको पता है कि जिस तरीके से ईरान ने लगातार ये धमकियां दी हैं कि वो नेतन्याहू को टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट करेंगे, कर सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह का फंक्शन करना उनके लिए संभव नहीं था और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी बेटी की शादी को टाल दिया है। आज उनकी शादी होनी थी, मगर आज शादी टाल दी गई है और लगातार जो हमलों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और यकीनन हमलों का सिलसिला अभी रुकता थमता दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से लगातार ईरान ने इजराइल पर और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, चाहे वो परमाणु लोकेशन की, चाहे वो सिविलियन इलाके थे, चाहे वो तमाम सेना के ठिकाने थे, बेसिस थे, उन तमाम लोकेशन को जो है वो टारगेट किया गया है। बिल्कुल, ये साइड इफेक्ट इस लड़ाई का, जिस तरीके से शादी को टालना पड़ा। इससे पहले भी बेटे की शादी टालनी पड़ी थी अजय।
देखिए बिल्कुल पहले भी इसी तरह से शादी को टालना पड़ा था और हम देख रहे हैं कि कैसे पहले इजराइल और हमास के बीच में युद्ध लगातार 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा था। के बीच में युद्ध लगातार 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा था और अब जो है उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो ये झड़प चल रही है वो लगातार वजहें बनती जा रही है और हालात ऐसे हैं भी नहीं कि शायद इस वक्त जो है शायद नेतन्याहू के बेटे की शादी हो सके, मगर बड़ा हाई प्रोफाइल शादी ये होती अगर समय पे होती, मगर समय में अभी हो नहीं पा रही, शायद अभी वक्त ऐसा नहीं आया है। तो लगातार अभी शादी दूसरी बार टली है, अब ये कब होगी क्या होगा अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई भी नतीजे या कोई भी डेट्स जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। जब तक हालात बने हुए हैं वो इस तरह से चलता रहेगा।